अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 219 में हमने देखा जन्म लेने के बाद, उसके मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर आके बाद में फिर से तुरंत ही मछली इस रूप में ही दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इस अनुसार उस जीव को पहली बार क्रम में 7 बार जन्म मछली इस रूप में देना पड़ता है। अब भाग 220। ब्रह्मांड में के उस जीव को पहले 7 जन्म मछली इस रूप में अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी में पहले 7 जन्म लेने पड़ते हैं। उस जीव का मछली इस रूप में के पहले 7 बार जन्म मछली इस रूप में पूरे होने के बाद उसे श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है और उसके बाद तुरंत ही उस जीव को फिर से अपने ही पृथ्वी पर के समंदर के पानी में फिर से दूसरी बार 7 जन्म मछली ये उन्हें लेने पड़ते हैं। वो जीव मछली इसको पहले 7 जन्म पूरे हुए कि श्री पाताल और श्री वैकुंठ तुरंत ही दूसरे 7 बार जन्म पूरे हुए कि तुरंत ही फिर से श्री पाताल और श्री वैकुंठ। इस अनुसार उस जीव को मछली इसे पहली बार अपने ही पृथ्वी पर के समंदर के पानी में ही क्रम में 700 बार मछली इस रूप में जन्म लेना पड़ रहा है। ब्रह्मांड में के उस जीव को मछली इसे हर एक 7 बार जन्म पूरा होकर हर एक 7 जन्मों के समय श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर पाप और पुण्य का हिसाब ये देना ही पड़ता है। इस अनुसार उसके 700 बार मछली इस रूप में के जन्म पूरे होने के बाद वो मछली इसके अंतिम जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ से उस मछली इसका जीव ये फिर से निकलने के बाद फिर से तुरंत ही अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में के मछली इसका जीव ये 700 जन्म मछली इस रूप में पूरे होने के बाद फिर से वो अपने ही पृथ्वी पर के समंदर के पानी में आकर दूसरे अलग जाति के प्राणी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मांड में के मछली इसका जीव ये इस समय दूसरी बार नए अलग प्राणी के रूप में नया जन्म लेता है। इस प्राणी के रूप में भी उसे पहली बार 7 बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्राणी के रूप में भी उस जीव को पहले जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है। उसका इस बार 7 ही बार जन्म ये इसी प्राणी के रूप में उसे लेना पड़ता है। उस जीव को इस बार भी उस 7 जन्मों का कुल उसी जाति के प्राणियों के क्रम में कुल उसे 700 बार जन्म लेना पड़ता है और हर एक 7 जन्म पूरे हो गए हैं तब हमेशा की तरह उसे श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर
तुरंत ही आगे के 7 जन्म लेने पड़ते हैं। इस अनुसार उस जीव को 7-7 जन्मों के क्रम में उसे 700 बार जन्म लेना ही पड़ता है। ब्रह्मांड में इस समय उस जीव का प्राणियों के रूप में के इस बार के 700 जन्म पूरे होने के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर पाप और पुण्य का हिसाब ये पूरा होने के बाद वो जीव ये फिर से अपने ही पृथ्वी पर समंदर के पानी में आकर प्रवेश करते हैं और इस समय वो जीव ये दूसरे जन्म के जाति के रूप में नया जन्म लेता है और उसके बाद वो जीव ये तीसरे समय भी समंदर के पानी में ही नए अलग जाति के प्राणी के रूप में जन्म लेता है। इस बार भी उसे 7 बार नए जन्म लेने पड़ते हैं। इस समय भी एक ही जाति के प्राणी के रूप में 7 जन्म होते हैं। इस प्रकार से उसे इस समय भी 7-7 जन्म, इस अनुसार कुल उसे क्रम में 700 बार जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मांड में अपने पृथ्वी पर के यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर के समंदर के पानी में उस जीव को जितने जाति के प्राणियों में से अलग अलग जाति के प्रकार के हर तरह के प्राणी होते हैं, उस हर एक तरह के जाति के प्राणियों के मछली वगैरह सब ही प्रकार के जाति के प्राणियों के रूप में 7-7 जन्म, इस अनुसार हर एक जाति के प्राणियों के उस जीव को हर बार 700-700 बार जन्म ये लेना ही पड़ता है। जितने प्रकार के जाति के रूप के समंदर के पानी में होने वाले प्राणी हैं, उस हर एक जाति के प्राणियों का उसे 700-700 बार जन्म ये लेना ही पड़ता है। उसी के साथ उस जीव को हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर उसके पाप और पुण्य का हिसाब ये देना ही पड़ता है। ब्रह्मांड में अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी में से वो जीव है, उसका वहाँ के पानी में से आखिरी प्राणी के जन्म के मृत्यु के बाद वो जीव ये श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर अपना हिसाब पूरा करने के बाद वो जीव ये ब्रह्मांड में के सबसे ऊपरी छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी है, उस 12 नंबर की पृथ्वी पर के समंदर के पानी में जाकर वहाँ के पानी में प्रवेश करता है। ब्रह्मांड में के सबसे ऊपरी छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी के समंदर के पानी में उस जीव ने प्रवेश करने के बाद वहाँ भी वो जीव ये पहला जन्म मेरे इसी रूप में लेता है। वहाँ भी उसे मछली इस प्राणी के 7 जन्म लेने पड़ते हैं और उसके बाद वो जीव ये वहाँ के समंदर के पानी में अलग अलग जाति के तरह के प्राणियों के रूप में जन्म ये लेता है। वहाँ भी उस जीव को हर एक जन्म के मृत्यु के बाद में श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है। ब्रह्मांड में के ऊपरी 12 नंबर के पृथ्वी के समंदर के पानी में उस जीव को वहाँ के हर एक जाति का प्राणी का 7-7 बार जन्म ये लेना ही पड़ता है और उस जीव को मात्र वहाँ के समंदर के पानी में कुल क्रम में 7,000 बार जन्म ये लेना ही पड़ता है। और वहाँ उसके अंतिम जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये होने के बाद वो जीव ये उसके नीचे की 11 नंबर की पृथ्वी के समंदर के पानी में जाकर प्रवेश करते हैं, नए प्राणी का जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड में 11 नंबर के पृथ्वी पर के समंदर के पानी में उस जीव ने प्रवेश करने के बाद वहाँ भी उस जीव को पहली बार 7 जन्म मछली इस प्राणियों की रूप में ही लेना पड़ता है। श्री 21 जनवरी 97 मंगलवार ब्रह्मांड में से 11 नंबर के पृथ्वी के ऊपर के समंदर के पानी में वो जीव आत्मा ये आता है और उस जीव को आत्मा को हमेशा की तरह
मछली इस रूप में पहले 7 जन्म ये लेने ही पड़ते हैं। उसी के साथ हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर अपना हिसाब पूरा करना पड़ता है। वहाँ के पानी में मछली इस रूप में ही जिस जीव को 7 जन्म इस अनुसार क्रम में कुल उसे 700 बार जन्म लेना पड़ता है, और उसके बाद उसके मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर आने के बाद उस जीव को वहाँ के समंदर के पानी में ही फिर से दूसरे जाति के प्राणियों के 7 जन्म मिलते हैं, और हमेशा की तरह ही ये 7 जन्म के फिर से उसे क्रम में कुल 700 बार जन्म लेना पड़ता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 221 में हम देखेंगे इस समय भी हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये निश्चित है ही। उसके बाद फिर से उस जीव को, आत्मा को हर एक जाति के प्राणियों के रूप में 700 बार जन्म लेना ही पड़ता है, यानी कि एक जाति के प्राणियों के 7 जन्म पूरे हुए कि 700 बार दूसरे जाति के प्राणियों के 7 जन्म पूरे हुए कि 700 बार। इस अनुसार सब प्राणियों के जाति के रूप में जन्म होते हैं, और हर एक जन्म के मृत्यु के बाद पाताल, श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये है ही उस जीव का, आत्मा का अंतिम जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये होने के बाद वो जीव, आत्मा ये उसके नीचे के 10 नंबर के पृथ्वी के समंदर के पानी में आकर प्रवेश करते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये योनि अवतार